हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेगा रिक्रूटमेंट है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। पीजीटी के लिए टोटल 59 पोस्ट्स हैं के लिए वैकेंसीज हैं, एंड टीजीटी के लिए 117 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं, एंड पीआरटी के लिए नर्सरी टीचर के लिए भी है। पीआरटी नर्सरी टीचर, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो एनडीएमसी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, तो पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। फ्रस्ट्रेटिंग क्यों लिखा है ये आगे आप वीडियो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते पूरी डिटेल्स के लिए। सबसे पहले देखेंगे पीजीटी के लिए इतनी वैकेंसीज है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इंग्लिश, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, स्कूल काउंसलर 59 है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए आर्ट, ड्राइंग, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, नेचुरल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, सोशल स्टडीज, वर्क एक्सपीरियंस। टोटल 117 पोस्ट है। इसके बाद है प्राइमरी टीचर एकेडमिक, प्राइमरी टीचर एक्टिविटीज़, प्राइमरी टीचर उर्दू 193 वैकेंसीज हैं। नर्सरी टीचर 46, लेबोरेटरी असिस्टेंट 26 एंड लाइब्रेरियन 8। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं। अब फ्रस्ट्रेशन की क्या बात है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह नोटिस कहाँ से रिलीज़ हुई है और कहाँ आप चेक कर सकेंगे। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है, पालिका केंद्र, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। एंगेजमेंट ऑफ, यहाँ पर आपको स्क्रॉल हो रही है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो गई इस तरीके से। तो इसमें फ्रस्ट्रेटिंग ये है कि सब्जेक्ट एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड टीचर्स, लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एटसेट्रा एज कंसल्टेंट फॉर एनडीएमसी, NSES schools. Online applications are invited from teachers, librarian, laboratory assistant, ministerial staff etc. retired from. तो ये जो अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ये रिटायर्ड कैंडिडेट्स के लिए, जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज से या इक्विवेलेंट सर्विसेज से पे लेवल या ग्रेड लेवल जैसा इंडिकेट किया आगे, उससे रिटायर हुए हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए, मींस रिटायर्ड कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज लाई गई हैं। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग क्यों है, आप खुद समझ गए होंगे कि जैसा आप रिटायर्ड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज ला रहे हैं, उनको इंगेजमेंट दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। साथ ही साथ युवा जो बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, जॉब की सर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी इक्वल, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर ऑफ पोस्ट उनके लिए भी क्रिएट किए जाने चाहिए थे। तो ये ऐसा क्यों हर बार हो रहा है? पिछले साल भी ऐसे ही एक एडवर्टीजमेंट आई थी। तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि रिटायर्ड कैंडिडेट्स को एंगेज किया जाए, उनको काम दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ जो युवा हैं उनको भी मिलनी चाहिए रोजगार, और ये बात बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। तो अब इसमें क्या सैलरी ऑफर की जा रही है, जैसे कि पीजीटी के लिए अगर हम चेक कर लें, The candidate should have retired as postgraduate teacher in the respective subject पे लेवल 8 या above से 7 CPC से जो रिटायर हुए हैं उनके लिए है वैकेंसीज। और इसी तरीके से टीजीटी के लिए जो पे लेवल 7 CPC में जो पे लेवल 7 या above पे लेवल से रिटायर हुए वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी के लिए जो पे लेवल 6 या अबव से 7 CPC में रिटायर हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी से, वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एनटीटी वगैरह के लिए भी वैसे ही पे लेवल 6 से, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 से रिटायर हुए हैं अगर, और लाइब्रेरियन के लिए पे लेवल 6 से अगर रिटायर हुए हैं तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का, लैंग्वेज टीचर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर वगैरह की भी वैकेंसीज हैं। तो सैलरी उनको कैसे पे की जाएगी। इसके अलावा सीनियर क्लर्क, यूडीसी, जूनियर असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, ये भी रिटायर्ड कैंडिडेट्स, इनको भी अब इसमें जो सैलरी ऑफर की जाती है, इनकी जो रिटायरमेंट की लास्ट सैलरी बेसिक पे होती है उस वो पेमेंट की जाती है। फिर भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और तो पेमेंट कैसे की जाती है, जो लास्ट पे रहेगी, उनकी जो लास्ट पेमेंट रहती है आपकी पे माइनस पेंशन करेंगे और उसमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देंगे। तो लास्ट आपकी जो भी पेमेंट है, जो रिटायर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लास्ट जो भी पेमेंट है उसमें आपकी पेंशन जो मंथली रहेगी वो माइनस की जाएगी और उसमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दी जाएगी। तो ये सैलरी आपको पे की जाएगी हर मंथ। और 65 ईयर्स या उसके बिलो होना चाहिए कैंडिडेट की एज, मेडिकली फिट होने चाहिए। एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है वो देखते हैं। पीरियड कितना रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल के लिए रहेगा फिलहाल। और द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिमेन वैलिड टिल 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 तक ये जो पैनल क्रिएट की जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो 31 मार्च 2023 तक रहेगी वैलिड।
एप्लीकेशन कैसे डालनी है? द कैंडिडेट विल अप्लाई ऑनलाइन ऑन वेबसाइट, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट ऐसा आएगा, लिंक आएगा, सब लिंक, उससे आप ऑनलाइन कर दें। द एप्लीकेशन में ऑल्सो बी सेंड थ्रू ईमेल आईडी और बाई हैंड और बाई पोस्ट। तो एक तो आपको ऑनलाइन कर ही देना है, उसके बाद में साथ ही ईमेल से भी भेजी जा सकती है, बाई हैंड से भी भेजी जा सकती है, बाई पोस्ट भी भेजी जा सकती है। और ये 1 मई 2022 तक 1 मई 2022 तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर सपोज आप पोस्ट से भेज रहे हैं या पर्सनली जाकर ड्रॉप करें तो ऐसा भेजना है कि 1 मई तक पहुंच जाए आपकी एप्लीकेशन। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी 1 मई तक हो जानी चाहिए। पोस्ट से क्योंकि 4-5-6 दिन का समय लगता है, इसलिए पहले करना होगा। यहाँ पर अप्लाई हियर की लिंक दी हुई है, इससे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये देखें अप्लाई हियर, लास्ट में यहाँ पे जब स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर में टॉप में ही स्क्रॉल हो रहा है, उसी पर अप्लाई हियर की लिंक दी हुई है, तो इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं तो एप्लीकेशन यहाँ से NDMC इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर, लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, अप्लाई हियर। तो यहाँ से एप्लीकेशन आप कर सकेंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।